सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट अहमद फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट अहमद फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लार्ज कैप फंड की और आप लार्ज कैप फंड में किस तरह से आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो लार्ज कैप फंड आपका वन ऑफ द फंड है आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके कैपिटलाइजेशन होते हैं, कैप, जैसे आपका स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया और आपका लार्ज कैप हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लार्ज कैप की और यहाँ पर आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोन पे मोबाइल एप्लीकेशन में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पर लार्ज कैप में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फ़ोन पे मोबाइल एप्लीकेशन से सभी लोग फैमिलियर होंगे। ये एक ट्रस्टेड एंड जेन्युइन मोबाइल एप्लीकेशन है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जिसे हम अपने यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा कि आप किस तरह से म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में आप यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और यहाँ पर आप सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हो, सब्सक्राइब पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर मैं फ़ोन पे मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बॉटम में सबसे नीचे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहला वाला ऑप्शन दिया होम का, दूसरा स्टोर्स का, तीसरा आपका इंश्योरेंस का, चौथा माई मनी का और फिर पांचवा हिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है माई मनी पर, जो आपका दिया हुआ चौथा ऑप्शन दिया हुआ है माई मनी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन मिल जाता है आपका इन्वेस्टमेंट का। तो आपको इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि गोल्ड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग में आप एसआईपी और लमसम वन टाइम आप कैसे कर सकते हैं। एसआईपी का ऑप्शन है, लिक्विड फंड का है, लार्ज कैप फंड का आ गया। ठीक है, इस तरह से आपके और भी फंड दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग लार्ज कैप फंड पर क्लिक करेंगे। ये लार्ज कैप फंड दिया हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं, जैसे वो म्यूचुअल फंड है जिसमें कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन, जो कॉर्प्स होता है, जो रुपए होता है, उसका जो मैक्सिमम पोर्शन जो रुपए होता है उसका लगा होता है जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। ठीक है, जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, जो लार्ज कैप कंपनी होती हैं, उनमें लगा होता है। तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं अगर उनमें रुपए लगा होता है तो क्या होता है कि उसमें आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती हैं उसमें जो थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है वो नहीं पड़ता है, जो कि जो आपका स्मॉल कैप होता है, जो मिड कैप होता है, तो जो सिचुएशन के हिसाब से उस पर ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि वो हाई वोलेटाइल होती हैं। जो लार्ज कैप होती हैं वो लो वोलेटाइल होती हैं। ठीक है, तो उसमें कम फर्क पड़ता है, तो उसमें आपको जो रिटर्न है वो आपको सस्टेनेबल मिलता है, मतलब कि आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत वेरी करता है लेकिन उसमें आपको मॉडरेट अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है और रिस्क भी कम होता है। तो अगर आप यहाँ पर रुपए को इन्वेस्ट करने वाले हैं सेफ्टी की दृष्टि से, प्लस यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जिससे कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो यहाँ पर आप लार्ज कैप को प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिस्क भी कम होता है। जैसे कि मैंने क्लिक किया लार्ज कैप फंड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके कुछ फंड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ यहाँ पर फंड है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो भी फंड आपको देखना है, पहले इन्वेस्ट करने से पहले आपको जितने भी फंड दिए हुए हैं सभी का डिटेल्स देख लेना है, कि डिटेल्स देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। जैसे कि मैं आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है तो इसका और डिटेल्स देखना चाहता हूँ तो मोर डिटेल्स पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मोर डिटेल्स पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसकी डिटेल्स खुल के आ गई कि जो 3 ईयर का जो एवरेज रिटर्न है वो 13.56% है। ठीक है, मतलब 13.5% रिटर्न है, तो काफ़ी अच्छा है। ओके, अब यहाँ पर 5 साल का है, वो भी यहाँ पर 13.5 के लगभग है, तो वो काफ़ी अच्छा है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप मिनिमम 100 रुपये से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो फंड साइज है वो आपका 27,723 करोड़ का है और यहाँ पर आपका 2008 में ये लॉन्च हुआ है। लॉक इन पीरियड होता है कि जैसे कि मैंने 100 रुपये अभी इन्वेस्ट किया तो मैं उसको कब तक विड्रॉल कर सकता हूँ, मुझे विड्रॉल करने का ऑप्शन कब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 साल है लॉक इन पीरियड, उसका मतलब है कि आप कभी भी इसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉक इन पीरियड भी चेक करना है। किसी का लॉक इन पीरियड होता है 2 साल 3 साल, तो उसका मतलब होता है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद जैसे लॉक इन पीरियड 2 साल का है तो आप 2 साल के अंदर विड्रॉल नहीं कर सकते, 2 साल के बाद ही विड्रॉल कर पाएंगे। तो ये भी आपको चेक करना है। और ये रिस्क वेरी हाई, यहाँ पर हाई रिस्क दिया हुआ है, प्लस का यहाँ पर इक्विटी लार्ज कैप और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 1.73 है और यहाँ पर आपका एनएवी चल रहा है वो 57.88% है और यहाँ पर एग्जिट लोड आपका 1% इफ रिडीम अप टू 1 ईयर। ठीक है, अगर 1 साल के अगर आप पहले यहाँ पर विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एग्जिट लोड आपको देना होगा 1 साल। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं एसआईपी
और वन टाइम। तो यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर दिया हुआ है, यहाँ पर आप अमाउंट फिल कर दीजिएगा, यहाँ पर अपना ड्यूरेशन फिल कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका रुपये आ जाएगा कि कितना आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं बैक हो जाता हूँ, ये हमने देखा ICICI का। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अब यहाँ पर निप्पॉन का दिया हुआ है, तो निप्पॉन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने निप्पॉन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आपका लॉगिन पीरियड 0 साल है, प्लस का एग्जिट लोड 1% लगेगा अगर आप विदिन 7 डेज विड्रॉल करते हैं। तो हम लोगों को ये काफ़ी अच्छा है, तो मैं अपने हिसाब से इसमें देख लेता हूँ। जैसे कि आप मंथली SIP करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना अमाउंट फिल कर दीजिएगा जितना भी आप यहाँ पर फिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल से यहाँ पर एग्जांपल के लिए 500 रुपये दिया हुआ है और यहाँ पर पीरियड दिया हुआ 3 साल का। तो यहाँ पर आप अगर करेंगे 3 साल तक तो आपको रिटर्न मिलेगा 22,258 रुपये, यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू इन्वेस्ट पर, तो यहाँ पर नीचे हम लोग क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पर कर सकते हैं कि निप्पॉन में यहाँ पर आप 2 तरीके से, जैसे मंथली SIP या वर्क वन टाइम। तो यहाँ पर आप 2 तरीके से कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं या फिर वन टाइम कर सकते हैं। जैसे कि मैं SIP पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना होगा कि किस डेट को आप यहाँ पर SIP का पेमेंट करेंगे। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सुटेबल लगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना होगा, फिर जब आप फिल कर देंगे तो यहाँ पर आपका इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपका करने वाला हूँ वन टाइम का, तो यहाँ पर वन टाइम आ गया, तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मिनिमम 100 रुपये आपको पे करना होगा, तो यहाँ पर मैं 100 रुपये फिल कर देता हूँ। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन इनेबल हो गया, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक किया तो अब यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर मैं पेमेंट कर दूंगा। पे पर नीचे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हमको UPI फिल करना है, तो मैं फिल कर देता हूँ। UPI पिन मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पर हमारा पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो यूनिट है वो एलोकेट कर दिया जाएगा आपको विदिन 2 to 3 वर्किंग डेज में। ठीक है, क्योंकि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, वन टाइम किया है, तो जितना भी हमने रुपये इन्वेस्ट किया है उसमें जितना भी NAV हमको मिलेगा वो हमको विदिन 2 to 3 डेज वर्किंग डे में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रांजेक्शन डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो भी आ गया। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 एक्टिव ऑर्डर, तो वो अभी आपका जो ऑर्डर है वो आपका अभी प्रोसेसिंग है, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया हुआ है वो अभी आपको NAV नहीं मिला। तो यहाँ पर ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निप्पॉन में 100 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, 1 जुलाई को। अब ये हमारा कंफर्म हो जाएगा जब हमको NAV मिल जाएगा, तो NAV आपको विदिन 2 to 3 वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा। तो 2 to 3 वर्किंग डेज आपको वेट करना है, फिर उसके बाद आपको NAV प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद अगर आप जब भी सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP वन टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।